तो बचन दास गुरुदेव के और चरण नवाऊं शीस, भैरव गिर स्वामी सदा सुदेते रहो आशीष। हरि गिर स्वामी मेरे करो हृदय में वास, देव अनुमति दास को सुनाया कही इतिहास। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों और हमारे प्यार करने योग्य बच्चों, हमारी सती अनुसुईया और सीता जैसी भूमि पर पड़ने वाली माता बहनों, आइए आज हम तुम्हारे समक्ष कमल कैसेट के माध्यम से और ये लोहड़ी माता का नरवर वाली का इतिहास कहने के लिए जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। ए सुनो ध्यान दे माता, सुनो ध्यान दे माता, भ्रात योर तात रहो बतलाई। बहुत पुरानी लीला को कमल कैसेट में रहोगाई। देव सरस्वती ज्ञान में हूँ अज्ञान शरण लई तेरी। अब भवन छोड़ के आजारी का रहमत मैया तेरी। भैया हाँ तो मेरे श्रोता देखिए, हमारी नरवर वाली जो माता है लोहड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी माता बहनाएं सभी पूजा करती हैं। एक ये ही नहीं कि ये एमपी में ही पूजा, हर जगह पूजा जाता है और सभी जानते हैं। लीजिए मैं आप लोगों का ध्यान वहां ले जा रहा हूं कि ये माता किसके अवतार थी, कौन थी। लगाइए ध्यान। बहुत समय की बात है सुनो सभी चितलाई, विद्या सीखी बंगाल में सुधर्म सिंह ने जाई। बहुत पहले की बात है, एक पहाड़गढ़ में धर्म सिंह नाम के ठाकुर थे। बच्चापन से ही बंगाल चले गए और विद्या में निपुण हो गए। हुआ क्या, विद्या में होकर निपुण लौटो अपने गांव। विद्या से वो करिश्मा सुख करने लगो तमाम। भैया जब निपुण होकर विद्या में लौटा है तो अब तुम जानते हो, जब गांव में आ गया काफी विद्या के करिश्मा दिखाने लगा है। भैया सब लोग बड़ी तारीफ करने लगे। आगे क्या हुआ सुनो। ये तुम सुनो लगा कर ध्यान, हे रामवीर तुम सुनो लगा कर ध्यान, कथा गाऊं लोहड़ी की। तुम सुनो लगा कर ध्यान, कथा गाऊं लोहड़ी की। रामवीर एक तो जाति से ठाकुर था,
फिर विद्या में निपुण था। मूंछों में ताव देखे रहे तो बैसु ठाकुर का बच्चा था, मूंचन दे रहा ताव। झांसी है मशहूर जगत में, वहां से कर लो ब्याह। जोहर कला नारी को नाम उमरिया थोड़ी की, तुम सुनो लगा कर ध्यान कथा गाँव लोड़ी की। हाँ भैया, मान लीजिए धर्म सिंह ठाकुर ने झांसी से अपनी शादी कर ली और उनकी घरवाली का नाम क्या था? जोहर कला। जोहर कला बहुत सुंदर लड़की थी और बड़े हिलमिल के रहने लगे साथ में। कैसे भैया? हिलमिल रहते साथ, बहुत प्यार करते आपस में दोनों, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। हिल-मिल रहते साथ, कहे यूं बात, अरे पढ़ूं चारे पैया, मोए जादू दियो सिखाई रे, अरे जी सुनो मेरे सैया। जोहर कला बोली, पिया मैंने ये सुना है तुम जादू में बहुत निपुण है। जवाब दिया हाँ। कहने लगी तो आज विद्या मुझे सिखा सकते हो आप? बहुत मना किया धर्म सिंह ने, लेकिन जोहर कला एक बात नहीं मानती। तुम जानते हो बाल हट त्रिया हट, जब ये अपनी हट पे आ जाएं तो ये मानते नहीं, हट करने लगी। नहीं नहीं पिया, मैं विद्या अवश्य सीखूंगी। बहुत करी अरदास बिठाई लई पास, कही समझाई अपनी घरवाली को ठाकुर जी इत विद्या रही सिखाई। इस प्रकार से जब ज्यादा जिद करी तो एकदम से धर्म सिंह ने जोहर कला को अपने पास बुलाया और देखो विद्या तो तुम्हें हम जरूर सिखाएंगे, लेकिन एक काम करो, पहले एक लोटा जल को भर के ले आओ। अरे लोटा पानी को मंगवायो, भैया रामवीर। अरे लोटा पानी कोरे मंगवायो, पढ़ के पानी नारे समझ आयो। अरे पढ़े पानी नारी को समझ आयो। पहले बकरा से मेढ़ा बनायो, फिर बकरा को बकरा बनायो। रामवीर, जोहर कला बड़ी प्रसन्न होने लगी। बाबा ये तो बहुत बढ़िया बात बता रहे हो तुम, या जादू है तो मैं अवश्य सीखूंगी। जादू से उड़े बोल नचवा सिखायो। पहले जादू से अपनी जोहर कला को उड़ना नचना सिखाया। पहले उड़े बोल
नचबो सिखायो, शेरनी घरवाली को बनायो। भैया रामवीर, पहले जादू ते उड़बो नचबो सिखायो, फिर घरवाली शेरनी बनाए दई। जादू से उड़बो नचबो सिखायो, सिखायो सिखायो सिखायो, शेरनी घरवाली को बनायो। जब शेरनी बनाए दई घरवाली, सोई घरवाली अब तो झपटे। और धर्म सिंह ने क्या किया, ये जाने छींटा मारे चारी, अरर चारी के काया पलट गई। जाने छींटा मारे चारी, अरर चारी के काया पलट गई। धर्म सिंह तो जादू में निपुण था, शेरनी बन के झपटी, सोई जल के छींटा चार मार दे, यूं कि यहीं अपने चोला में आ गई। अब कहने लगे, सुने प्यारी तो ये बात बताऊं, सुने प्यारी तो ये बात बताऊं, अपनों कर समा तो ये दिखाऊं। घरवाली से धर्म सिंह बोले कि सुनो जोहर कला, अब तक मैंने विद्या तुम पे चलाई, बकरा पे चलाई, अब मैं अपनों करश्मा एक तुम्हें दिखाऊंगा। और सुन ले बात में ये समझ लियो, मत दहलाई जाइयो नारी, अरर नारी के काया पलटेगी। जन छींटा मारी चारी, अरर चारी की काया पलट गई। समझाने लगे हैं कि कहूं ड्रप मन जाइयो और सोने, बातें बिल्कुल ध्यान में रख लियो, भूल बात मेरी मत जाइयो। ए भूल बात मेरी मत जाइयो, जल के छींटा चार रे दियो। अब सुन रही है ना, मैं अपनो रूप बदलूं तो डर पे मत जाइयो, और जो पढ़ो पढ़ाओ पानी रखो जा में छींटा मार दियो, तो ही मैं अपने चोला में आ जाऊंगा। जल के छींटा चारे मुंह में दियो, जा लोटाए धरियो समारे, अरर समारे न काया पलट गई। भैया रामवीर, अपनी ठकुरानी धर्म सिंह ठाकुर ने काफी समझाई दी, और जल के लोटा भर के रख दो का सुन, जय तैयार रखियो, जब तो डर लगे तो मुंह में छींटा मार दियो। ठीक है महाराज।
ते नाहर बन आयो। और अब धर्म सिंह ठाकुर जादू ते नाहर बन के आए। जादू ते नाहर बन आयो, नारी को मनुआ घबरायो। नारी को मनुआ घबरायो। ए सेरा झपटो मोड़ो पार, अरर पार के पानी फैल गयो। जमे छींटा मारे चार, अरर चार के काया पलट गई। जैसे ही यानी धर्म सिंह ठाकुर शेर बनके मोड़ो फाड़ के झपटे, एकदम से जौहर कला डर गई, गिगी बंध गई, लोटा का ध्यान नहीं रहा, पैर को टल्लो लगो तो पानी फैल गया। अब क्या हुआ भैया? अरे रानी करते विचार, भगवान अब क्या करूं? जो पड़ा हुआ पानी था वो फैल गया। नारी करत विचार, जीवन मेरो क्वार कही नाम बजाती। देख पिया की सकल रे पाटी जाई जाती छाती। भैया रामनीत अब सोचने लगी, हाय ये क्या हुआ? अरे मेरे पति ने मुझे कितना समझाया, पानी फैल गया पड़ा हुआ, अब ये शेर के शेर बने रह गए। भगवान अब क्या करूं? इतने शेर बेचारा अब सोचने लगा, मानी नारी की बात रखो न कछु हाथ, कहाँ मैं जाऊं? जो मैं यहाँ पर रहूं तो रे नाहक मारो जाऊं। इस प्रकार से इधर में जौहर कला भी पछताती है कि ये मैंने क्या किया, हाथों से पति को नहार बनवा दिया, पानी फैल गया, अब मेरा क्या होगा, मैं क्या करूं? शेर यानी धर्म सिंह ठाकुर जो शेर बन गए, वो मन में पश्चाताप कर रहे कि हाय अब मैं क्या करूं? अगर मेरा चोला अब उसी रूप में नहीं आ सकता जब तक कोई जादूगर नहीं आएगा, मेरी बराबरी का जादूगर नहीं होगा तो मुझे नहीं सुधार पाएगा, और अगर मैं यहीं रहा तो मारा जाऊंगा, अब क्या करूं? सोच समझ कर शेर तब नरवर जंगल पहुंचो जाई। नारी बिलखती रह गई, नारी बिलखती रह गई, सुहाल न देखो जाई। भैया इधर में शेर भय मारे जंगल को चला गया, इधर में जौहर कला बेचारी महलों में रोने लगी, ये क्या हुआ? इधर में शेर सोचने लगा कि अब तो मेरा यहां तो गुजारा नहीं होगा, मैं जंगल में चलूं, और जंगल में सोचने लगा अगर मैं
नल राजा की रानी के पास कैसे पहुंच जाऊं तो मेरी काया पलट सकती है। क्या सोच रहा है भैया रामवीर कि चिंता व्यापी दिल में और ना हर करे विचार, जादूगरनी राजा नल की खैर मौत दी नारी। रामवीर अब शेर सोचने लगा, राजा नल की जो मौतनी नार है वो विद्या में मेरे बराबर निपुण है। अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मेरी काया सुधर सकती है। इधर में क्या हुआ भैया, घोड़ा पे तब ले राजा आयो, जंगल में जाने खेल रचायो। घोड़ा को तब ले राजा आयो, बा जंगल में बाण लख पायो। चारों तरफ घूमी रहो राजा, एक शेरवा देखो पायो। राजा ने देखा शेर झपट के पास आ गया। राजा सोचने लगो भैया ऐसे ही जंगल में ऐसा सीधा शेर कहां से आया। ऐसा ना हर सीधा मिलाए पहली बार, जो मैं इसको ले जाऊं सज जाएगो मेरा दरबार। चिंता व्यापी दिल में और मन में करत विचार, जादूगरनी राजा नल की गैर मौतनी नार। इस प्रकार से जो शेर को देखा, अरे राजा नल सोचने लगा हाय जी शेर इतना सीधा है जो किसी पे हमला नहीं करता। सोचने लगा अगर इसे मैं पकड़ के ले चलूं तो मेरे दरबार की शोभा हो जाएगी। और भैया आज शेर को राजा ने पकड़ लिया और रामवीर क्या किया, राजा लेवा करके अपने साथ और नरवर के लिए ले गया। और इधर में क्या है रहा सो सुनो, जोहर कला क्या कर रही, पहाड़गढ़ में रोए रही जोहर कला सी नार। नटवा नटवी ने आई के सो ढोल बजायो द्वार। इधर में जोहर कला पति की याद में बिलख रही है, हे भगवान ये क्या हुआ, मेरे पति शेर बन गए, अब मैं क्या करूं। रो रही है बेचारी। तब तक क्या हुआ कि एक नटो और नटनी चले आए और जोहर कला के द्वार पे आके जैसे ही ढोल बजाया, जोहर कला बेचारी खड़ी हो गई और द्वार पे निकल के पूछा ए भैया, आए आए के नट से वचन सुनायो, तुमने काकू साज सजायो। आए
सुनायो, तुमने कहा कुछ साज सजायो। आज जौहर कला कहने लगी, भैया कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ के लिए आज तैयारी कर दी, ये साजवाज कहाँ के लिए जा रहे हो लेके। नट क्या बोला, तब नट ने हाल बतायो, ये तब नट ने हाल बतायो, राजा नल ने हमें बुलायो। जौहर कला ने जवाब दो, क्यों, क्या बात है, ऐसा राजा को क्या काम पड़ गया तुमसे, तो तुम्हें बुलाया। सुनो हमें क्यों बुलाया है। अरे ये कसेरा वहां पे आयो, ये कसेरा वहां पे आयो, सुंदर सीधो बतलायो। क्या कहा, हाँ सुन बहना, राजा नल ने हमें इसलिए बुलाया है कि एक शेर है उनके पास जो जंगल में मिला, बड़ा सीधा है, सुंदर है, वो किसी पे हमला नहीं करता। तो मालूम राजा नल ने हमें उसकी परख के लिए हमें बुलाया है। अरे मोतिन ने परख न पायो, बापे बड़े बड़े जादूगर जुड़ रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि ये कौन है, ऐसा सीधा कैसे है, को है। अरे मोतिन ने परख न पायो, जैसे हमको देख बुलायो। जो इतने शब्द सुने नट के मुखारबिंद से, आहा, अरे सुनी जौहर कला हरसाई, ये सुनी जौहर कला हरसाई, प्रभु ने दियो पति मिलाई। जो ही नट ने शेर का नाम लिया कि शेर एक राजा नल के यहाँ है, बड़ा सुंदर है, बड़ा सीधा है, तो जौहर कला समझ गई कि न हो तो मेरे पति वही हैं और वो ही है। एकदम से जौहर कला नट से क्या बोली, ठाकुरानी नट से कहे, ए सुनो हमारे भ्रात, जादू में मैं निपुण हूं, सो चलूं तुम्हारे साथ। जवाब दो भैया, मेरे पर भी आता है जादू, मैं बहुत निपुण हूं, और सुन अगर तू मुझे साथ ले चले तो मैं भी पता पा दूंगी कि ये कौन है, इसलिए मुझे साथ ले चलो भैया। सोई नटवा कहने लगो, चल तो भैया, चलवे में कोई परेशानी ना, देख भैया। नट से कहने लगी जौहर कला, सुन ये फंस गओ है बलम हमारा, भैया फंस गओ है बलम हमारा, बिरना मुँह पे तरस बेचारा। रो रो के कहने लगी, भैया विपदा में कोई साथी नहीं होता,
वीरन आज थोड़ा सा रहम कर ले, मेरा पति मुझसे बिछुड़ गया है और जो शेर का तू हाल सुना रहा है, मेरा पति शेर ही बन गया है जादू से, मेरे पैर से जल फैल गया था। अब भैया वो मेरा पति है शेर, उससे तू मुझे मिला दे। रो रो के बेचारी क्या बोली, ए फंस गए बाला मुख मारो, बिरन मुँह पे तरस बिचारो। भैया 8 दिन की भूखी प्यासी, भैया मैंने 8 दिन से खाना पानी सब छोड़ दिया है। आज मेरे पति को घर से जाए 8 दिन हो गए भैया, मैंने पानी खाना कुछ नहीं खाया। 8 दिन की मैं भूखी प्यासी, पति तरसन में अखियां प्यासी। वीरन तू प्राणन ते प्यारो, भैया वीरन तू प्राणन ते प्यारो, जा दुखिया को दे दे सहारो। अरे फंस गए बला मुख मारो, बिरन मुँह पे तरस बिचारो। आज इस प्रकार से बेचारी रोने लगी। नट को थोड़ा रहम आया, बहना तू पे ऐसा दुख है? हाँ भैया, मेरा पति मुझसे बिछुड़ गया है, शेर बन गया है, मैं तेरे साथ चलूंगी, न हो तो वो ही है मेरे पति। और सुन, तेरी नटनी से कलाम में ज्यादा, तेरी नटनी से कलाम में ज्यादा, कोई कराऊंगी कोई कराई लाऊंगी फादा। कोई कराई लाऊंगी फादा, बन जाएगा काम हमारा। ए भैया ए बन जाएगो काम हमारो, बिरना मोए दे दे सहारो। फंस गए बलम हमारे, फंस गए बलम हमारो, बिरना मुँह पे तरस बिचारो। इस प्रकार से जब अपनी दास्ता जौहर कला ने नट को बताई तो नट को रहम आ गया और कहने लगा तो ठीक है बहना। और सोन अपनी नटनी से बोला तू लौट जा। भैया रामीर नटनी लौट आई, नट खुशी मनाई, लेके चलो है दुखिया साथ में नटनी लौट आई। नट खुशी मनाई, लेके चलो है दुखिया साथ में। आज भैया नट उसका धर्म का भाई बन गया
और जौहर कला नट के साथ चल दी। नटनी को वापस घर के लिए लौटा दिया। आगे रामवीर क्या हुआ? नरवर गढ़ में नटवा आयो, नरवर गढ़ में नटवा आयो, जाने अपनो ढोलो बजायो। गयो दरबारी आई, रहो है बचन सुनाई, लेके चलो है दुखिया साथ में नटनी लौटाई। नट खुशी मनाई, लेके चलो है दुखिया साथ में। जो ही राजा नल के दरबार में जाकर के ढोल बजाया, दरबारी झपट के आया और कहा भैया कहिए। नट ने जवाब दो भैया हम तुम्हारे द्वार पर खेल करने के लिए आए हैं। दरबारी ने बचन सुनायो, दरबारी ने बचन सुनायो, लेके राजा की ढींग आयो। और दरबारी राजा नल से क्या कह रहा हूं? बचन जी कही रहो साचो, बचन जी कही रहो साचो, कि नटवा करे तमाशो, लेके चलो है दुखिया साथ में नटनी लौटाई। नट खुशी मनाई, लेके चलो है दुखिया साथ में। राजा नल के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। नट और जौहर कला जब वो उसके दरबार में गई तो भैया राजा ने पूछा भैया ये बताओ खेल कैसा करोगे तुम? राजा नल बोले नटवा से दे पहले हमको समझाई, कैसा कैसा खेल करोगे हमको दो तुम समझाई। राजा नल बोले नटवा से पहले हमको समझाई, कैसा कैसा खेल करोगे सही सही तो बतलाई। हाँ, राजा नल ने जवाब दो ये बताओ खेल कैसा करोगे तुम? और मेरे दरबार में एक से एक बढ़कर के जादूगर आ गए, खेल दिखा के गए, और तुम कैसा करोगे सो बताओ। सोई जौहर कला कहा बोली, अरे चाहे तो मोई उंगली पे नचवाले। ओ राजा चाहे मोई उंगली पे नचवाले, चाहे मोई अमरा नहीं उड़वाले।
कच्चे धागे पे घुमाइले। राजन देव बात पे ध्यान, पहले तिरवा जा भरवाइले, पीछे करेंगे सिरू काम भाई। पहले त्रवाचा भर ले और त्रवाचा भर के कह दे कि जो मैं मांगूंगी सो पाऊंगी। अरे जाने गंगा माता उठाई, रामवीर ये जाने गंगा माता उठाई और उसको गंदा गुरु की खाई। नटनी तेरा कोई विश्वास, जो मैं बचन आपस से लौटूं तो मिलो नरक को बाप भाई। इस प्रकार से राजा नल ने जवाब दो, अगर जो मैंने कह दिया सो कह दिया। मैं गंगा के सम उठा के अपने गुरु की सौगंध खा के कहता हूं, जो तू मांगेगी सोई मैं दूंगा, लेकिन अपना खेल शुरू कर दे। अरे पतगी खातर जो हर कला उड़े नल के महल में पहुंची जाई, दई देवता सुमिरे सवरे निरंकार को ध्यान लगाई। आज मेरे श्रोता देखिए किस्मत की बात। आज पत के वियोग में पत की खातर आज ठकुरानी जोहर कला को नटनी बनना पड़ा है। आज उड़ के नल के महलों पे चढ़ गई, अपनी निरंकार देवी देवता सब समझ लिए। आगे क्या हुआ भैया? जैसे शेर बच्चे पे झपटे ये सही रानी चढ़ गई जाई, कच्चा धागा लेके हाथ में महल कंगूरा से बांध हो जाई। भैया रामीर उड़ के जोहर कला ने नल के महल के ऊपर जो बुर्ज थी उसे कंगूरा से बांध दिया। कच्चा धागा, धागो तो बांध दो। ये तब इतना बड़ी चिंता में पड़ गई, मुझे तो झुना कहूं दिखाई दे रहे पति। तभी तक मुझे जाने नजर बढ़ाई, एक शेर जाए पड़ो लखाई। जो शेर दिखे जो हर कला पहचान गई है। और भैया इधर में ठाकुर धर्म सिंह जो शेर बने बैठे थे, उनने भी जोहर कला को पहचान लिया कि मेरी घरवाली आए तो गई, अब जो मुझे छुड़ा ली। अरे नैना से नैना मिले दो, उनके दोनों मन में गए हरसाई। भैया रामीर मत घबराओ, अपने मन में जो हर कलायो गई है समझाई। और चिंता मत करियो, तुम दिल में तुम
को पति ले जाऊं बनाई। जोहर कला समझावन लगी कि अब तुम चिंता मत करो, अब तो तुम्हारे चोला है बदलवाए कहीं ले जाऊंगी, पति बनाए कहीं ले जाऊंगी, घबराओ मत। आज तो सस्तो जाने सवरे बांधे पत्थर ईट बांध दई जाई, और चाकू छुरी और तेरा धारिया लाठी फरसा दे बंधवाई। बंदूकें और पिस्तौलें सबकी देखो दई बंधवाई। इस प्रकार से जोहर कला ने अपनी विद्या से सब तेरधारी जितने हथियार थे, बंदूक पिस्तौल तोप सब बांध दी और अपने पति से मिलन किया। प्रसन्न होने लगी कि अब मुझे पति मिल जाएंगे। इधर क्या हुआ भैया, नचे तगा पे नटनी चिंता भारी है, नोट बरसने लगे देख नर नारी की। जिन ठकुरानियों का कोई हाथ भी नहीं देख सकता, अंग तो बहुत बड़ी बात होती है। ते आज पति के खातर में श्रोताओं नटनी बन करके नाच रही है, नाच। नचे तगा पे नटनी चिंता भारी है, अरे नोट बरसने लगे देख नर नारी है। भैया रामवीर, नटनी अधपर नच रही है, राजा की दम घुटी रही है। नटनी अधपर नच रही है, राजा की दम घुटी रही है। जो नटनी ऊपर नच रही है, राजा की दम घुटने लगी। रामवीर, ओ भैया ये तो खूब नच रही है। सुनो, राजा के ये मन में वहम हो गया। राजा सोचने लगो नाच नूच के दिखे तो फिर राज्य नहीं मांगेगी, तो मुझे भिकभंगा बनाए दे। और देखिए श्रोता, जोहर कला अपने पति की चिंता में थी और उसे ये चिंता लगी राज्य की। अब क्या होगा सुनो, नटनी अब पर नच रही है, राजा की दम घुट रही है कि जनता जनता देख रही। बज रही है, जनता थारी लख रही है, छम छम पायल बज रही है। बजाए रहे सारी की नोट बरसने लगे देख नर नारी के। ओ नचे तगा पे नटनी चिंता भारी के, और नोट बरसने लगे देख नर नारी के।
रामीर, अब राजा सोचने लगो हाय अब ये कैसे काम चले। उसी समय इधर में नाच देख करके लोग जो नोट बरसा रहे थे, ताली बजा रहे थे, सभी वाह वाह कर रहे, वाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा नाच किया इसने। अब रानी मोचनी मन ही मन में सोचने लगी हाय पति को चेहरा देखो न लको। सुरामीर झपट के पास आ गई, कैसे को मिलाए रहे हो। फिर रानी अगर जो नटनी बहुत नाच कर रही है, विद्या में भी मुझे निपुण दिखाई दे रही है, और अगर जो नीचे उतर के मुंह पे सरवाचा भरवाई ली, अगर जाने हमारा राज्य मांग लो तो गजब है जागो, इसलिए यह फेल करो। रानी ने दिव्या में तो वीर निकाले कि जाको पतो लगा के लाओ ये कितनी गहरी है, और तगा को काट दो। सब कहने लगे महाराज जितनी तेग धार बंदूक ईंट पत्थर आते सब बंधे पड़े हैं, क्या करें। इतने कहा भवराम वीर एक जातब देखने आयो, भोरा पी संग में लायो। एक जातब देखने आयो और राती संग में लायो, खुली बाकी धारी के नोट बरसने लगे देख नर नारी के। अरे नचे तगा पे नचनी चिंता भारी के, अरे नोट बरसने लगे देख नर नारी के। हाँ, इस प्रकार से भैया रानी ने देखा तो सब धारें बंधी पड़ी थी। कह देते हैं एक जाटव बेचारा रापी जेब में डाले खड़ा था वहां। ये भी तुम्हें बात बता दें, जेब में पड़ी भाई चीज गले में हो सिर पे हो उसकी धार बांधी नहीं जाती। तो रानी ने भैया कहा काम करो, हे गई अंतर ध्यान मोतनी नारी, जातव की जेब से रापी तुरंत निकारी। महाराज मोतनी गई तगा पे आई, तगा काट दियो तुरंत के नटनी गिरी धरन बहराई। भैया गिरती देखी नारी सिर को गोसा आई गई है। भैया रामवीर मोतनी ने रापी से लेकर कच्चा धागा काट दिया और जौहर कला एकदम से बेचारी भेड़ा के नीचे गिर पड़ी। गिरते गिरते क्या हुआ भैया, शेर ने देखा हाय इनने तो बड़ा बुरा किया। शेर एकदम से क्रोधवंत हो गया, आगे बढ़ा है। इधर क्या हुआ, जौहर कला ने कहा ठहर जाओ। शेर खड़ा रह गया बेचारा। जौहर कला रोने लगी, भरी भरी लंबी उसास, बुरा साथ मेरे किया, मुझे पति मिलने की आस। जौहर कला ने जवाब दिया, अरे राजा नल, ये तूने क्या किया? मुझे क्या तेरा राज थोड़े ही चाहिए था? अरे मुझे तो अपने पति से काम था, तूने ये मुझे क्या किया?
पति से मिलने की आस थी वो अधूरी रह गई। श्वासा मेरी टूटती फूट गई तकदीर है, मैं तो तड़पत जा रही सुपत रखना दिल धीर है। मैं तो जा रही हूं, हे पतिदेव आप घबराना मती, और मैं यही मांगती हूं कि बार बार तुम जैसे ही पति मुझे मिलें। लेकिन सुन राजा नल, राजा तेने बिगाड़ी जोड़ी। ओ राजा नल, मुझे तेरी धन दौलत राज की जरूरत नहीं थी, मुझे तो पति चाहिए। सो पति मिलने के लिए मैंने ये कार्य किया था। तूने लालच बस होकर मेरे प्राण ले लिए। आज मैं तुझे श्राप देती हूं, सुन मेरा श्राप। राजा तेने बिगाड़ी मेरी जोड़ी, तू काया से होगा थोड़ी। नहीं, ऐसा न करिए, मुझे श्राप न दीजिए। गारा चावे तू अपनी भलाई, तो घरा घरा मोई दे पूजवाई। रामवीर, जौहर कला ने जवाब दिया, अगर तू अपनी भलाई चाहता है, आज से मैं लोड़ी के नाम से प्रसिद्ध होंगी और मुझे घर घर में पुजवा दे, मेरा स्थान बनवा दे। और सुन, अरे आगे है ना पैसा का जाता लगा भाइयों, 5 मिठाई निसेरे पूजा भाइयों। भैया, उसी दिन से जौहर कला के अवतार लोड़ी माँ बन गई। बोलिए लोड़ी माता की, बोलो सच्चे दरबार की। उसी दिन से भैया हमारी लोड़ी माँ की पूजा हर जगह पूजा की जाती है। एक बार बड़े प्रेम के साथ बोले, बोले लोड़ी माता की।